नमस्कार साथियों, ट्रेंड इज फ्रेंड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मज़ेदार टॉपिक ऐसा है कि गरीब आदमी अमीर कैसे बने। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि गरीब आदमी अमीर कैसे बने। एक छोटा मिडिल क्लास फैमिली वाला कमाने वाला 10,000 रुपये कमाने वाला भी व्यक्ति अमीर कैसे बने, वो अमीर बन सकता है। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लोग अपना मनी को मैनेज करना नहीं जानते, अपने पैसे का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसी कारण वो लोग पैसे वाले नहीं बन पाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हमने छेड़ा है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गरीब आदमी अमीर कैसे बने। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पैसे का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ही एक ऐसा तरीका है कि आप अमीर बन सकते हो। चाहे 10,000 कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 20,000 कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे और उससे ज़्यादा 1 लाख रुपए कमाने वाला भी व्यक्ति हो, अमीर कैसे बनाते हैं। होता यह है कि सभी लोग मंथ एंड में जो भी पैसा कमाते हैं और उसको अपनी सारी ज़रूरतों में ही खर्च कर देते हैं, सेविंग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पैसे को मैनेज करके अमीर कैसे बना जा सकता है। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है कि आपको पैसे वाला बनने के लिए आपको 5 बैंक अकाउंट खोलने होंगे। हर आदमी का ये रूल है। इस फार्मूले का यही एक रूल है कि हमको 5 बैंक अकाउंट खोलने हैं। कम से कम 5 बैंक अकाउंट आपके पास होने ही चाहिए। अगर 5 बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ का फार्मूला यही है कि सबसे पहले हमें 5 सेविंग अकाउंट खोलने हैं और 5 सेविंग अकाउंट को खोलकर हमें अपने मंथ में जो हमारी इनकम होती है 10,000 रुपये की इनकम को हमें डिवाइडेड करना है कि हमें 70% पैसा अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देना है। बचा 30% पैसा उसी को मैनेज करना है। ओनली फॉर 30% पैसे को मैनेज करके आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और पैसे वाले बन सकते हैं। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है कि आपको 5 अकाउंट खोलने होंगे। वो 5 अकाउंट भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही खोलने होंगे। तो उसमें सबसे पहला अकाउंट है एजुकेशन, शिक्षा। लाइफ में शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने शिक्षा के अकाउंट में 5% डालने हैं। अपनी इनकम का, मंथली इनकम का 5% शिक्षा में डालना है। 5% एक अगला बैंक अकाउंट है जो है हमारा इमरजेंसी फंड, आपातकालीन इमरजेंसी फंड, उसमें हमें 5% डालने हैं। तीसरा अकाउंट है हमारा इंजॉयमेंट। लाइफ में अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जिस पैसे को हम कमा रहे हैं उसको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो वो किस काम की लाइफ है। उस पैसे का क्या है जिससे हम अब इंजॉयमेंट ही ना करते। तो हमारा एक अकाउंट होगा, तीसरा अकाउंट इंजॉयमेंट, उसमें हमें 5% डालने हैं। चौथा अकाउंट होगा हमारा दान, कि लाइफ में हमने जो कि अचीव किया है। अमीर जब भी हम महसूस करेंगे कि जब तक हम किसी की मदद ना कर पाएँ, किसी गरीब आदमी की या एनीबॉडी, किसी की अगर हम मदद कर पाते हैं या डोनेशन देते हैं या दान देते हैं तो हमें अच्छा फील होगा, हमें अमीर बनने जैसा महसूस होगा। तो इसीलिए हम कभी किसी के बर्थडे पार्टी में गिफ्ट देना या किसी को देना तो हम उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें कि हमने जो कमाया कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में किसी की मदद की है, एक खुशी मिलती है। तो चौथा अकाउंट हमारा हो गया है डोनेशन। ज़िंदगी में हमें डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। और सबसे पांचवा अकाउंट है जिसकी परसेंटेज हमने रखी है 10%, कि हमें अपने सैलरी का 10% तो बचाना ही बचाना है। तो हम आज देखेंगे सबसे छोटा कमाने वाला व्यक्ति अमीर कैसे बने। तो सबसे एक मिनिमम, हर आदमी जब लाइफ में फर्स्ट जॉब करता है तो उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है। इससे हम स्टार्ट, अब अकॉर्डिंग टू आप जितना इनकम करते हो, फार्मूला यही रहेगा कि आप अपनी इनकम का 70% खर्च करिए और 30% इन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करिए। तो 30% जो इन बैंक अकाउंट्स में आप ट्रांसफ़र करेंगे, फर्स्ट अकाउंट में 5%, सेकेंड अकाउंट में 5%, थर्ड अकाउंट में 5%, फोर्थ अकाउंट में 5%,
और फिफ्थ अकाउंट है जिसमें आप अपनी इनकम का 10% डालेंगे, अपनी इनकम का 10%। और ये फार्मूला आपको कंटिन्यूसली अपनाना है, कंटिन्यूसली कम से कम 1 साल आप करके देखिए। 1 साल आप अपने फंड को मैनेज करिए, आप जो कमा रहे हैं उसी में करिए। मोस्ट ऑफ द हमारे जो 70% खर्चे, मैंने इसीलिए 70% पैसा आपको खर्च करने के लिए इसीलिए बोला है कि आपके रेंट हुआ, खाने पीने का खर्च हुआ, और भी जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उस 70%, मतलब आप 10,000 कमाते हैं तो 7,000 रुपये में आप कमरे का किराया दें, या आपका कमरा नहीं है, आप खुद के घर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मम्मी पापा को पैसे दें घर का खर्चा चलाने के लिए। और अभी आप यंग हैं, बैचलर हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो आप समझ लो आप 24 साल की उम्र में पढ़ के निकले हैं, तो आप समझ लो यंग जनरेशन में है। तो यंग जनरेशन से अगर सेविंग, मेन मुद्दा यही है कि आप जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे, अगर आप अपनी सैलरी का 30%, हाँ तो यही एक फार्मूला है कि हमें अपनी सैलरी का 30% सेविंग करना है, 30% सेविंग। और 30% में भी आपकी ज़रूरतों के लिए 30% को भी मैंने 5 फैक्टर में सेविंग करने के लिए बोला है, 5 बैंक अकाउंट में 30% पैसे को मैनेज करके आप अमीर बन सकते हो। तो वही चलकर अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की एक्सेल शीट पर, जहाँ पर आप देखेंगे आप 1 साल में कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर उसको इन्वेस्ट करके आप आगे पैसा बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। देखो साथियों, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, एक्सेल सीट पर आ गए हैं। तो आप अब देखें सबसे पहले आप देखो, आप 10,000 रुपये कमाने का प्लान है, ये 10,000 मनी मैनेजमेंट का प्लान है। ऐसे ही आप जो जो सैलरी है उसी के अनुपात में, लेकिन फार्मूला वही हो रहेगा कि 70% आपको खर्च करते हो, आप खर्च करना ही पड़ेगा। करना क्या है, खर्च कर, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30% पैसे को ही मैनेज करना है। यही हमारा प्लान है कि 30% को पैसे को मैनेज करके आप अमीर बन सकते हैं। तो उसके लिए देखो, आपने फर्स्ट मंथ अपनी सैलरी का कमाया, फर्स्ट इनकम, चाहे आप किसान हो तो किसान भी अगर अपना मंथली इनकम अगर 10,000 रुपये करता है तो 7,000 रुपये तो वो खर्च कर ही देता है रोज़मर्रा की। और दूसरा है ये, तो हमारा फर्स्ट एजुकेशन, जैसे ही हमारी सैलरी आई फर्स्ट हमने 500 रुपये यहाँ डाल दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन अकाउंट में। फिर आ गया हमारा आपातकालीन खर्च, 500 रुपये यहाँ डाल दिए, 500 रुपये हमने डोनेशन में का डाल दिए, 500 रुपये हमने इस खाते में डालिए मौज मस्ती में, 500 रुपये दान में डाल दिए 500 रुपये, और 10% हमने ये इस अकाउंट में डाले हैं जो कि हमारी सेविंग है 10%। तो यहाँ पर हो गए 1,000 रुपये। तो हमारे देखो किस हिसाब से हमने इसको मैनेज किया है कि हमारे फर्स्ट मंथ में 500 रुपये हमारे शिक्षा के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, 500 रुपये हमारे आपातकालीन के इकट्ठे हो चुके हैं, और 500 रुपये हमारे इंजॉयमेंट के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, और 500 रुपये डोनेशन के लिए भी इकट्ठे हो चुके हैं, और 1,000 रुपये हमारी सेविंग भी हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखेंगे साथियों कि अब हम 1 साल में देखेंगे हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा होता है। ये देखो रुपया, ये टोटल हमने साल में खर्च कर दिया, यानी कि 84,000 रुपये। 7,000 रुपये के हिसाब से 5 7 84, यानी कि 84,000 रुपये तो हमने साल भर में खर्च ही कर दिए। अब हमारा मेन फोकस है कि सेविंग कितनी हुई है। तो सेविंग अब साथियों देखो, 1 साल में हमने एजुकेशन के अकाउंट्स में हमारे पास आ चुके हैं 6,000 रुपये। और हम चलते हैं इमरजेंसी फ़ंड, इमरजेंसी फ़ंड में भी हमारे पास आ चुके हैं 6,000 रुपये ये साल के एंड में। और इसी तरह से इंजॉयमेंट, जिसमें हम इंजॉयमेंट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 6,000 रुपये आ चुके हैं। अब आ चुका है डोनेशन, डोनेशन के अकाउंट में भी हमारे पास 6,000 रुपये आ चुके हैं। और अब हम चलते हैं बचत। तो बचत साथियों देखो हमारे पास आ चुके हैं 12,000 रुपये।
तो ये साल के एंड में 12,000 रुपये आएंगे। ये हमारे पास सेविंग हुई है, ये सेविंग हुई है। अब साथियों करना क्या है कि ये जो 12,000 रुपये जो आए हैं आपके पास, इनको ही हमें इन्वेस्ट करना है, इन पे हमें इंटरेस्ट कमाना है। तो हम अभी ये इन पैसों का इन्वेस्ट शेयर मार्केट में कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा एसेट्स करें जो हमें एफडी बना सकते हैं, इसकी 12,000 की एफडी बना सकते हैं हम, या फिर हम किसी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, किसी में मार्केट में हम इसको डालेंगे। तो अब करना क्या है कि हमें जब भी हमारे किसी ज़रूरत का हमें जैसे शिक्षा की ज़रूरत है, तो शिक्षा वाले अकाउंट से ही हमें पैसा खर्चा करना है। जैसे हमें सेल्फ एजुकेशन के लिए हमें कोई बुक्स खरीदनी है, कोई कोर्स खरीदना है अपनी लाइफ में और कुछ सीखने के लिए, तो हम इसी अकाउंट से, एजुकेशन अकाउंट से ही पैसा निकालेंगे। इमरजेंसी फ़ंड आया तो हमें इमरजेंसी फ़ंड का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कोई एक्सीडेंटल बुखार, फीवर्स वगैरह कुछ भी हुआ है तो हमें यहाँ से ही अपना पैसा यूज़ करना है। इन्जॉयमेंट, जब हमें कुछ बर्थडे पार्टी या कुछ भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है या किसी के साथ पार्टी करनी है, तो हमें इन्जॉयमेंट खाते का ही इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास मौज मस्ती के लिए जो फंड इकट्ठा हुआ है तो वो वहाँ से ही हमें खर्च करना है। चौथा, पांचवा ये अकाउंट है, ये चौथा अकाउंट है जो कि है दान, डोनेशन। जैसे हमें किसी शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी में किसी को गिफ्ट देना होता है या किसी की मदद करनी है, तो हमें डोनेशन अकाउंट से ही पैसा निकाल कर उस व्यक्ति को देना, दान में देना है। और बचत हमारी यहाँ इसको हमें इन्वेस्ट करना है। तो इन खातों में हमारी लाइफ की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अगर ऐसे ही आप सेकेंड ईयर करेंगे तो सेकेंड ईयर आप देखिए इन सभी खातों में अब हो चुके हैं 12,000, दूसरे खाते में भी 12,000, तीसरे खाते में 12,000, और यहाँ देखो 24,000 जो हमारे पास अगले 2 साल में 24,000 हमारी इनकम हो गई। और 24,000 को हम देखेंगे कि अगले हम अब इनको फिर से मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इन पे 7 या 8 या 10%, मिनिमम 10% का प्रॉफिट हो सकता है अगर गोल्ड में भी निवेश करते हैं या हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कोई अच्छे कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो ये प्रक्रिया तो 10% तो हमें हमेशा बाज़ार में ही पैसा लगाना है। और हम जो हमारी ज़िंदगी में शिक्षा हो तो शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर हमें खर्च करना है तो यहाँ से ही करना है। इमरजेंसी फंड हुआ तो हमें इसका भी इस्तेमाल करना है। एंजॉयमेंट के लिए हमें इस अकाउंट का इस्तेमाल करना है। डोनेशन के लिए हमें इस अकाउंट का इस्तेमाल करना है। और ये हमारी लाइफ की बचत होती जा रही है धीरे धीरे। तो हम देखेंगे अगर हमारी जैसे ही हर साल कुछ सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है तो हम उस हिसाब से यहाँ पर अपनी परसेंटेज को अप एंड डाउन बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें 30% किसी भी हालत में 30% पैसा बचाना ही है। और वो 30% पैसा बचा के और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने के लिए जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए लाइफ में अमीर बन सकते हैं। तो यही मेरा एक छोटा सा प्लान था जिसको मैंने आप सब लोगों को अवेयर के लिए, या एक जो बिगनर्स होता है लाइफ में, जो पहले पड़ाव पे होते हैं यंग जनरेशन्स के, उनको समझाने के लिए इस टॉपिक पर बात की है। नमस्कार साथियों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हम नए नए प्रोग्राम्स आपके लिए, नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।